हेमंत सोरेन की सरकार करीब 6 साल हो गया है और 6 साल में इसने क्या किया है, मात्र 2 जेपीएससी का परीक्षाएं ली है और वो भी विवादों में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने ये जो कैलेंडर जारी किया है, 8 मार्च को आप पीटी का परीक्षा ले रहे हैं और अभी तक आपने विज्ञापन नहीं दिया है, आप उम्र सीमा में छूट नहीं दे रहे हैं, आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम जेपीएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और आपको जैसे कि पता होगा जेपीएससी हमेशा विवादों में घिरे रहती है और आज कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ समस्या को लेकर के आज यहाँ पहुंचे? समस्या एक हो तो बताया जाए, यहाँ पर अथाह समस्या है। समस्या के भंवर में झारखंड फंसते जा रही है। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी आयोग है जिसमें BDO, CO, DSP का यहाँ पर चयन होता है, जेपीएससी मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग, इसका गठन 2002 में हुआ है, यानी कि 25 साल पहले इसका गठन होता है। और हर साल जैसे झारखंड का गठन हुआ है 2000 में, तो 2000 से 25 साल हो गया। अब 25-26 साल में मात्र 6 से 7 जेपीएससी द्वारा परीक्षा अभी तक लिया गया है, जो कि हर साल लेना चाहिए था। और ये सरकार जो आई है, करीब हेमंत सोरेन की सरकार करीब 6 साल हो गया है और 6 साल में इसने क्या किया है, मात्र 2 जेपीएससी का परीक्षाएं ली है और वो भी विवादों में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने ये जो कैलेंडर जारी किया है, 8 मार्च को आप पीटी का परीक्षा ले रहे हैं और अभी तक आपने विज्ञापन नहीं दिया है, आप उम्र सीमा में छूट नहीं दे रहे हैं, आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? आपने कहा था कि हर 6 महीना में जेपीएससी द्वारा परीक्षा लेंगे, एक परीक्षा लेने में आपको 6 साल लग जा रहा है, तो इस तरह से कैसे क्या होगा? तो यही इसका मांग हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग इसका, और यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, परीक्षा का उम्र में छूट नहीं देती है, पारदर्शिता परीक्षा नहीं होता है, आरक्षण नहीं मिलता है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, कई तरह की समस्याएं देखी, हर चीज़ के लिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल आपने। जिसे इससे पहले हम लोगों ने रघुवर सरकार को जेपीएससी में भ्रष्टाचार, 6ठी जेपीएससी, 5वीं जेपीएससी में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, तो उसको लेकर के हम लोगों ने मुद्दा बनाया और सरकार को ही बदल दिया था। और उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे कि आप जैसे ही हमें सरकार में लाएंगे तो हम जेपीएससी, 6ठी जेपीएससी, 5वीं जेपीएससी का CBI जांच कराएंगे, रद्द करेंगे। उन्होंने रद्द नहीं किया, आनन फानन में नियुक्ति दे दिया। उम्र सीमा में जो छूट देना था वो भी नहीं दिया, उन्होंने उम्र सीमा और बढ़ा दिया। और अभी जो है वैकेंसी जो है आती भी है तो कोई पारदर्शिता नहीं रहता है और एक दादागिरी की तरह। अभी बताइए, 1 महीना भी टाइम नहीं बचा है और जेपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। मतलब इतना ज़्यादा लापरवाही है, एक भी समय पढ़ने का नहीं दिया जाता है। और ये साफ के साफ पता चल रहा है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है इसके माध्यम से। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए और जो सीटें हैं 300 से ऊपर कम से कम होना चाहिए। बहुत सारे सीटें खाली है और पारदर्शी ढंग से परीक्षा हो और आरक्षण का लाभ मिले हर स्तर पर, पीटी में भी, मेंस में भी। जी, इमाम शफी मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे भैया आप? कहना यही चाहेंगे कि जो बैकलॉग का सीट है 45 सीट और 142 वर्तमान में जो दिखाया नोटिफिकेशन में, कैलेंडर में, उस पर हो एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ सबसे त्रुटि हमको दिख रहा है कि जो 8 मार्च का कैलेंडर में दिया गया है कि 8 मार्च को पीटी का एग्ज़ाम कलेक्ट कर लिया जाएगा, ये मुझे लगता है कि ये हवाई है। भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। कम से कम मिनिमम हम लोगों को समय चाहिए 3 महीने का, रिपीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमें 3 महीने का पीटी के लिए एग्ज़ाम समय चाहिए। ये हमारी आयोग से भी मांग है, झारखंड लोक सेवा आयोग से भी, और झारखंड सरकार से भी मांग है कि झारखंड सरकार एग्ज़ाम ले रही है तो फेयर एग्ज़ाम लेवे। और बार बार एक ही त्रुटि हमको मिलता है हर वैकेंसी में झारखंड के, कि वहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वैकेंसी निकल जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, फिर हम लोग को सड़क पर आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए हम सरकार को और आयोग को पहले ही सचेत करना चाहते हैं कि रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए। सभी का सीटों के बंटवारा जब करती है विज्ञापन में, तो सभी वर्ग का सीटों का बंटवारा जो है और कोटा में जो निर्धारित है उसको करना चाहिए फुल फिलअप। दूसरी बात, जो खेल कोटा से आते हैं और जो विकलांग कोटा से आते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए झारखंड लोक सेवा आयोग को। और तीसरा बात कि उम्र सीमा में जो हमें छूट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमें 3 से 5 साल का कम से कम उम्र सीमा में छूट चाहिए, क्योंकि बहुत विलम्ब से एग्ज़ाम हो रहा है। अभी देखिए 2016 के बाद 22 में एग्ज़ाम हुआ, बहुत विवादित एग्ज़ाम हुआ। किसी तरह बेच बाच किया, पेपर लीक किया, इधर उधर साँठ गाँठ किया। उसके बाद जो अभी
एग्ज़ाम 2023 में हुआ, उसमें भी फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अभी जो कैलेंडर जारी किया गया, अब कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि 8 मार्च को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है, हमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। अब तक विज्ञापन फुल फिलअप हो जाना चाहिए था, अब तक वैकेंसी भरा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं भराया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा आयोग और सरकार से मांग है कि एग्ज़ाम नियमित कराए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करा देवे, या फिर एग्ज़ाम करा के जैसे मेंस के लिए बहुत लंबा टाइम ले लेता है या मॉक इंटरव्यू के लिए लंबा टाइम ले लेता है। इसमें क्या होता है कि साठ गांठ होता है, बहुत सारा पैरवी होता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फेयर एग्ज़ाम होनी चाहिए। अच्छा, ये हेमंत है तो हिम्मत है कहते हैं, तो इस सरकार अरे हेमंत है तो हिम्मत है कह देना बहुत आसान है, होता नहीं है। सिर्फ हिम्मत, ये तो सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। हेमंत जी शैली से संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, पॉलिटिकल बात हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो पॉलिटिकल बात पे आए हैं तो ये सरकार क्या कहती है। हेमंत जी बड़े मंच पे कहते हैं कि जो जल्दी पेड़ पर चढ़ेगा उसको पुलिस में नौकरी मिलेगा, जो सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, उसको पैसा मिलेगा, उसको कमाने का जरिया बन जाएगा, रोजगार हो जाएगा। नौकरी से सिर्फ पैसा नहीं आता है। इस तरह की सरकार जो मुखिया है राज्य का, इस तरह का बयानबाजी करता है। मतलब हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमको नहीं पता है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, हम सुअर पालेंगे कि बकरी पालेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। ये आपको बोलने की क्या ज़रूरत है मंच पर? आप अपना काम कीजिए ना, ये हमारी कहना है। हम चाहते हैं कि कम से कम 3 महीने का समय चाहिए पीटी एग्ज़ाम के लिए। ये 8 मार्च को एग्ज़ाम ले लेंगे, अभी तक फॉर्म नहीं भराया, वैकेंसी नहीं निकली, और कैलेंडर निकाल करके हवाई दिखा दे रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं। ये सिर्फ हवाई नहीं चाहिए, बस यही हम कहना चाहते हैं सरकार को। परिचय, मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा, झारखंड।